न्यूज, सच जरूरी है। अगली खबर, दुर्ग में गोंडवाना भवन में आज गोंड समाज ने पहुंचकर नए पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया गया। केंद्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ में नए पदाधिकारियों के चयन के बाद भी पूर्व पदाधिकारियों द्वारा चार्ज नहीं दिए जाने से लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आज इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है और जब समाज के वरिष्ठ जन पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन दुर्ग कार्यालय पहुंचे और ताला तोड़कर नए प्रबंधकारिणी को विधिवत कार्यभार ग्रहण करवाया। गोंड समाज के अध्यक्ष कमलेश ध्रुव ने बताया कि 31 अक्टूबर 2025 को घोषित नए पदाधिकारियों का कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन पुरानी समिति चार्ज नहीं सौंप रही थी, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा था। और उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुए चुनाव को सभी द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। स्थिति बिगड़ते देखकर समाज के अनेक लोग मौके पर पहुंचे और सामूहिक सहमति से कार्यालय का ताला खोलकर नई समिति के सदस्यों को उनके पदों का कार्यभार सौंपा। पदाधिकारियों ने इस संबंध में पंजीयक फर्म्स और संस्थाएं, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक दुर्ग को प्रतिलिपि भेजकर पूरी घटना की जानकारी दी है। नई समिति ने कहा है कि अब समाज के विकास और एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। वो किया, काबिज किया है, क्या है पूरा मामला और कैसे? यहाँ पे जब चुनाव हुआ है धमधागढ़ का, तो एक हमको बड़ा दुख हो रहा है, हमारे समाज को दुख हो रहा है कि आज हम सड़क में उतर रहे हैं हमारे लोगों के जरिए। बताइए कि कोई दूसरा होता कारण तो बड़ा हम सोचते कि दूसरे हमको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे ही लोग हमको परेशान कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है। आना चाहिए था, हम बढ़िया आते, उनका भी हम सम्मान करते समाज में। और जो भी है, आप जानते हैं जहाँ पे अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, जो पूर्व अध्यक्ष है वो वर्तमान अध्यक्ष को बधाइयाँ देती हैं, है ना। ये राजनीतिक में भी होता है, लेकिन आज हमारे लिए बहुत दुख का विषय हो रहा है। तो आज हम इसी कारण हम ये निर्णय लिए समाज के लोग कि अब हम उनसे निवेदन किए, हम उनसे अनुनय विनय किए। यहाँ तक हमने एमडी ठाकुर जी से निवेदन किया है, यहाँ तक कि वो प्रशासनिक व्यवस्था में गए तो हमने प्रशासनिक व्यवस्था का भी जवाब दिया है। उसके बावजूद भी यदि वो शालीनता से नहीं आए, 3 बार उनको अल्टीमेटम दिया गया कि भाई आप सूचना दी गई यानी तो उनको आना था, नहीं आए। आज भी उनको कौन सी वजह रही कि जो नहीं देना चाह रहे थे? आप लोग क्या मानते हैं? अब ये उनका, मेरे को लगता है जैसे वो समाज को यदि प्रतिष्ठावान समझते या प्रतिष्ठित अपने समाज को लेकर चलते तो शायद वो समाज के बीच में अपनी बात कहते और कोई डर नहीं रहता उनको। लेकिन देखिए, वो उनका ऐसा लगता है कोई व्यक्तिगत कारण ही होगा, समाज को लेके वो चल नहीं रहे हैं, इसी कारण है। नहीं तो आज ये समाज बैठा है, इसके सामने आके वो अपनी बात कह लेते और वो सीधे से दे देते। 3 साल जो 5 साल का उन्होंने बालाज बनाया है, उस आधार पे और आगे कार्यक्रम होता और चुनाव होता। यदि उनका अच्छा व्यवहार रहता समाज में तो आगे उनकी भी चुनाव हो जाती, लोग उनको भी चुनते। लेकिन उन्होंने आज ही अपना ये रिश्ता समाज से ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो बहुत दुख की बात है हम लोगों को। हमको भी अखरता है कि एक आदमी हमारे समाज से यदि कट रहा है तो हमारा समाज बिखर रहा है, ये बात आती है। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि अब वो इस तरह से अनुनय विनय से हमारी बात नहीं हो पा रही है और हम अभी जो वर्तमान जो कार्य है उसमें हमारी व्यवस्था हम कर नहीं पा रहे हैं। इस कारण से हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज ये ताला तोड़ा जाए और उस पर काबिज होकर जो भी व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से किया जाए। आपका परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती सुशीला संतोष नेताम, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गोंड महासभा भारत। मरई आजीवन सदस्य धमधागढ़ का हूँ मैं। 2000 जब से धमधागढ़ है तब से मैं आजीवन हूँ। आज हमारा जो चुनाव प्रक्रिया, सामाजिक चुनाव प्रक्रिया बैलाज के हिसाब से होता है, वो हो गया है कंप्लीट। लगातार 3-4 सूचना देने के बाद पूर्व पदाधिकारियों को द्वारा प्रभार नहीं देना, ये गलत बात था। फिर आज समाज ने निर्णय लिया है कि ताला तोड़ करके हम प्रभार एक तरफ लेना है और आज समाज के निर्णय अनुसार पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा हमारा पदाधिकारी बैठे हैं। साहब आप सबको देख रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ के लोग आए हैं और आज हम लोग प्रभार अपना ले लिए हैं। क्योंकि रूढ़िजन्य परंपरा में संविधान नहीं होता, रूढ़िजन्य परंपरा अलिखित संविधान है और जो समाज निर्णय ले लेता है वो लिखित संविधान है। तो क्या प्रभार इसलिए नहीं दे रहे थे, 20 साल तक खाए पिए लोग हैं,
20 साल तक का ना हिसाब दिए, करोड़ों रुपया घपला है, ना उसके पास रिकॉर्ड है, ना उसके पास पासबुक है, ना उसको समाज के आने का उनमें हिम्मत है। इसके कारण वो लोग भागे भागे फिर रहे हैं और भाग रहे हैं। आगे आप लोग किस तरह की कार्रवाई करोगे सामाजिक उनके ऊपर? सामाजिक नियमावली के हिसाब से कार्रवाई होगा, सामाजिक नहीं होगा, प्रशासनिक कार्रवाई होगा, थाना में रिपोर्ट करेंगे, FIR करेंगे। साहब 20 साल का कमाई करोड़ों रुपया कहाँ है? इस बात को हमको समाज पूछने के लिए तैयार है। इतना समाज देख रहे हैं, सब प्रमुख छत्तीसगढ़ के 33 जिला समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हैं और ये लोग लेके रहेंगे। पूर्व पदाधिकारियों में किसके ऊपर ज्यादा आक्रोश है, किसके ऊपर ज्यादा अपमान? पूर्व पदाधिकारी जैसे MD ठाकुर जी, हमारा मंगलदास 20 साल से कुंडली डाल के बैठा है। एक सीताराम है ठाकुर, एक पन्नालाल जी है और नीलकंठ गढ़े जी है। ये लोग 20-20 साल तक कब्जा करके बैठे, गलत बात है ना। 32% है आदिवासी समाज है, गौड़ समाज 32%, उनको ये लोग बेवकूफ समझ रहे हैं। ये कहाँ तक का न्याय संगत बात है भाई? आप नाम ले रहे, क्या नामजद FIR दर्ज कराने की मांग? नाम दर्ज है सर भाई, उसके बाद करेंगे। FIR दर्ज हमारा करना नहीं था, हमने अब नहीं देगा चार्ज तब हम करेंगे। पहले स्टेप हमारा समाज ने ले लिया है और 32% आदिवासी समाज 1 करोड़ के लोग हैं, 1 करोड़ का आस्था का केंद्र है। जिस दिन 1 करोड़ लोगों को बेवकूफ समझे उस दिनों खत्म हो जाएगा। अपना परिचय बताओ। मैं जीवराखा लाल मरई, आजीवन सदस्य धमदागढ़, और माँ अंगारमती ट्रस्ट आप लोग सुने होंगे, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ और गौड़ समाज का संरक्षक। समाज चाहती थी, जब से चुनाव हुआ तब से चाहती थी कि जो नया राजा बने हैं उनको सत्ता मिल जाए। ये चुनाव प्रक्रिया आप लोग भी समझते हैं, राजनीतिक भी हमारे समाज से जुड़ा हुआ है कि अगर सीट जिसको मिला है उसको सीट में बैठा दिया जाए, और सीट में नहीं बैठा है। आज तक इंतजार कर रहे थे समाज वाले कि आज बोलेंगे वो खुद से दे देंगे, आज खुद से दे देंगे, पर नहीं हुआ ऐसे। इसलिए आज आक्रोशित समाज आ करके ताला तोड़े कचना धुर्वा देवालय का और नए राजा साहब को कार्यभार सौंपे हैं और पूरे समाज को मान रहे हैं। कमलेश जी हैं, वो पूरे समाज को लेके चले हैं और चुनाव का नीति जिन लोग ये लोग अपनाए थे, तुरंत नाम जोड़ाया गया। इन लोगों को लगा था कि हम लोग नए नाम जोड़ाएंगे तो हम लोग और चुनाव जीत जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। समाज आक्रोशित था, इसलिए आक्रोशित था, समाज वालों के लिए यहाँ जगह नहीं था। कचना धुर्वा देवालय एक समाज का देवालय है, समाज का इष्ट देव यहाँ विराजमान है, तो सब पूरे समाज के लिए जगह है। पर इनका मनमानी चल रहा था, 20 साल से राज कर रहे थे, तो अपने राजपाट में ये भी भूल गए थे कि समाज भी कोई चीज़ है। ये समाज को ही नकार दिए थे, इसलिए समाज उनको नकार दिया। पदाधिकारी हैं उसमें सिर्फ सीताराम जी हैं जो दुर्ग के हैं, बाकी सब बाहर के हैं। तो दुर्ग वालों को सामाजिक कार्यक्रम के लिए कचना धुर्वा में जगह नहीं था, और हम ये MD ठाकुर को बार बार विनती करते थे यहाँ पर आने के लिए कि हमारा कार्यक्रम है सर, हमको जगह दो, पर हमको जगह नहीं दिया जाता था। ये आक्रोश था उनके लिए, वो आक्रोश आज समाज चुनाव के जरिए दिखा दिया। चुनाव कब हुआ था? देखिए, समाज का वैसा है कि हम लोगों ने ये धमदागढ़ गौड़ महासभा सबसे प्राचीन महासभा है और सबसे बड़ा महासभा है, और उस महासभा में सारे 33 जिले आते हैं। फिर भी अपना जो चुनाव हुआ था लोकतांत्रिक पद्धति से, वो चुनाव हुए हैं 16 जिलों में, और 16 जिलों में जब निर्वाचन हुआ तो एक MD ठाकुर जी हैं और कमलेश ध्रुव, दोनों आपसी उस पर चुनाव हुआ, प्रतिद्वंदी थे दोनों एक दूसरे के। तो उसमें कमलेश ध्रुव यानी कि मैं अध्यक्ष पर विजित हुआ और 29 मतों से निर्वाचन वालों ने मुझे सर्टिफिकेट प्रदान किया। चुनाव हुआ था 12/10/25 को और प्रमाण पत्र जारी हुए 13/10/25 को। शपथ ग्रहण चूँकि सामाजिक शपथ ग्रहण था, इसलिए हम लोगों ने अपनी टीम बनाई और अध्यक्ष के साथ में सारे कार्यकारिणी के जो 7 हैं बायलाज के हिसाब से, वो हम 7 लोगों ने शपथ खाई थी यहीं पे। उसके बाद शपथ होने के बाद 26 से हम लोग लगातार जारी कर रहे हैं कि सर्कुलर की हमको प्रभार दिया जावे, और प्रभार नहीं देने की दशा में हम लोगों ने रिमाइंडर एक जो शासन प्रशासन को भी दिया, संबंधित पक्षकार को भी दिए, वकील उनके वकील की तरफ से हमारे पास में एक लेटर आता है कि आरोप लगाए गए, जो कि मेरे वाला आरोप तो बेबुनियाद है। अगर लीगल नोटिस आएगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन आज की डेट में समाज वाले सब आकर के बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तक प्रभार क्यों नहीं लिया। वो तकनीकी खामियों को उजागर करने की मंशा सिर्फ मेरी नहीं थी, समाज को लोगों को बुलाया मैंने, और मातृशक्ति हैं और इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव आकर के आज ये निर्णय लिया कि भाई एक पक्षी जो प्रभार होता है
वो क्यों नहीं ले लेते आप? तो हमने कहा हमको लेना होगा तो हम तो 5 जने को बुलाए पंचनामा करा लेंगे, लेकिन चूंकि समाज का मामला है और समाज में हम 5 लोगों से बात नहीं चलती, बड़ा समाज है तो बड़ा दिखना भी चाहिए। तो हम लोगों ने इस परिप्रेक्ष्य में आज एक बैठक बुला करके एक निर्णय पे समाज पहुंचा है कि आज एक पक्षी हम लोग प्रभार ले लें। तो प्रभार लेने की दशा में हमने जारी करवाया एसडीएम साहब को नोटिस भी, और मौखिक तौर पे हमको भी पता चला कि हम आ तो रहे हैं लेकिन चूँकि समाज का विषय है इसलिए आप लोग सक्षम हैं, क्योंकि समाज के बीच में प्रशासन नहीं आता है और वैसे भी जनजाति समाज है तो अपने उनकी खुद की रूढ़ी है, प्रथा है और परंपरा है। फिर भी माननीय न्यायालय को हम लोग सक्षम मानते हुए एक प्रयास किया था। 31/10/25 को हमने पहला रिमाइंडर दिया अध्यक्ष और सचिव जी को, और उसके बाद 6/11/25 को हमने एक रिमाइंडर दिया, 19/11/25 को रिमाइंडर दिया, और एसडीएम साहब के नॉलेज में आज भी कलेक्टर साहब के नॉलेज में ला करके हम लोगों ने, चूँकि ये संस्था है, पंजीकृत संस्था है, इसलिए फंड में सोसाइटी को भी हम लोगों ने बात किया। आप लोगों ने ताला तोड़कर इसमें काबिज हो चुके हैं? हाँ, हम ताला तोड़ करके काबिज हो गए हैं। इसलिए ताला तोड़ना हमारा जिम्मेदारी नहीं था, वो उनको प्रभार देना था एक तरफा, चूँकि हम प्रभार कब लाएंगे जब ताला टूटेगा। ताला तोड़ने की मंशा जो है पूरे समाज की थी और समाज ने आज अपना परिचय। कमलेश ध्रुव। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें MNS न्यूज़ लाइव। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।